नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके एकमात्र भरोसेमंद सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मेरे काफी व्यूअर्स के पॉइंट थे कि कैसे पेंशन को कैलकुलेट करते हैं, कम्यूटेशन कैसे मिलता है, ग्रेजुटी कैसे मिलती है, लीव इनकेसमेंट का क्या प्रोसीजर है और डिसेबिलिटी कैसे मिलती है, डिसेबिलिटी का ब्रॉड बैंडिंग क्या है, इस सब के संदर्भ में। तो दोस्तों, इसलिए आज मैं आप सबके लिए कैलकुलेशन ऑफ पेंशनरी बेनिफिट्स, जैसे कि पेंशन कैसे कैलकुलेट होती है, कम्यूटेशन कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, ग्रेजुएटी का कैलकुलेशन कैसे होता है और आपकी लीव इनकेसमेंट किस तरह से कैलकुलेट होती है, और अगर किसी को डिसेबिलिटी है तो उसको डिसेबिलिटी पेंशन कैसे कैलकुलेट होती है, इस सब के बारे में संक्षिप्त में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि पेंशन का कैलकुलेशन कैसे होता है। पेंशन का कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले आपकी बेसिक पे कितनी है, एमएसपी आपको कितनी मिलती है, क्लास पे आपकी कितनी है, इन तीनों को जोड़िए। अगर किसी को एक्स ग्रुप पे है तो उसको भी यहाँ पर ऐड कीजिए। इसका जो सम आएगा उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। अब एक एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, एक सोल्जर का जिसकी बेसिक पे 37,000 है और उसको एमएसपी मिलती है 5,200 और उसकी क्लास पे है 4,500 और वो एक्स ग्रुप में नहीं है, तो ये दोनों टोटल हुआ 42,650 बटे 2। तो ये उसकी बेसिक पेंशन आई निकल के 21,325 रुपए। ये बन गई उनकी बेसिक पेंशन। दोस्तों देखिए दोस्तों, आपकी जो बेसिक पेंशन है 100% जो आपकी बेसिक पेंशन बनी, उसमें से आप 50% कम्यूट कर सकते हैं। ये आपकी मर्जी है, करना चाहे तो करें और ना करना चाहे तो ना करें। अगर आपने 50% कम्यूट किया तो आपको पर मंथ 50% पेंशन मिलेगी। तो ये आपकी कम्यूट वैल्यू निकल कर आ गई। जब आपने कम्यूट किया तो आपको अब पर मंथ पेंशन कैसे मिलेगी और कितनी मिलेगी। आपकी 50% पेंशन तो आपकी कम्यूट हो गई, अब 50% आपकी बची प्लस डीए। दोस्तों, आपको अब डीए जो मिलेगा वो मिलेगा आपकी पूरी बेसिक पेंशन पर, और आपकी पूरी बेसिक पेंशन कितनी थी, वो थी 21,325 रुपए। यानी 21,325 रुपए पे जो आपका डीए बनता है वो प्लस आपकी 10,663 जो आपकी पेंशन बचती है। तो मान लीजिए आपका डीए है 2,000, तो आपकी पेंशन बन गई हर महीने जो आपको मिलने वाली है वो 12,663, क्योंकि आप 50% कम्यूट कर चुके हैं। अब देखिए दोस्तों, आपका कम्यूटेशन कैसे कैलकुलेट होगा। ये कम्यूटेशन का फॉर्मूला है 50% ऑफ बेसिक पेंशन इंटू 12 इंटू परचेस वैल्यू। परचेस वैल्यू निकलती है आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। आपका नेक्स्ट ईयर में डेट ऑफ बर्थ कितनी आ रही है, उस समय जो आपकी एज है उस हिसाब से जो टेबल होती है कम्यूटेशन की, उसमें से हम निकाल के लाते हैं। वो कम्यूटेशन टेबल पे मैं पहले वीडियो बना चुका हूं, आप उसमें देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर। अब एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, जैसे उनकी 50% ऑफ बेसिक कितनी थी, 10,662 रुपए, तो इंटू 12, यहाँ पर 12 आया, और उनकी जो परचेस वैल्यू थी वो थी 9.136। जब इसका कैलकुलेशन किया तो आपकी जो कम्यूटेशन वैल्यू निकल के आई वो आई 11,68,900 रुपए। ये आपको एडवांस मिल जाएगा पेंशन आते वक्त। अब इसकी जो रिकवरी होगी आपकी पेंशन से, वो हर महीने आपको इतनी पेंशन कम मिलती रहेगी आपकी बेसिक पेंशन से, और ये आपकी 15 इयर्स तक रिकवरी चलती रहेगी। उसके बाद ये आपकी पेंशन में जुड़ जाएगी और आपकी फुल पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। अब दोस्तों, यहाँ इंपॉर्टेंट देखने वाली बात यह है कि अगर पेंशन भोगी के साथ कोई इंसिडेंस हो गया तो उसकी फैमिली से ये जो कम्यूट वैल्यू है, जिसकी जो रिकवरी है, वो नहीं होगी और उसको फुल पेंशन शुरू हो जाएगी। तो कम्यूट लेने का फायदा क्या क्या हुआ दोस्तों। पहला तो आपको एक बल्क में एडवांस पैसा मिला। दूसरा, किसी हादसे का शिकार अगर कोई पेंशन भोगी हो जाता है तो उसका बेनिफिट फैमिली को मिलता है। अब देखिए दोस्तों, ग्रेजुटी का कैलकुलेशन कैसे होता है, इसके ऊपर भी मैं अलग से स्पेशल वीडियो बना चुका हूं। डिटेल्स स्टडी के लिए आप वहां देख सकते हैं, लेकिन यहां मैं आपको बताता हूं। बेसिक पे
प्लस एमएसपी प्लस क्लास पे प्लस डीए, और अगर किसी भाई को एक्स ग्रुप पे है तो प्लस एक्स ग्रुप पे। इनका टोटल को 2 से डिवाइड कर देना है। उसके बाद आपकी परचेस वैल्यू प्लस सर्विस का वेटेज। हम जिस सोल्जर का एग्जाम्पल ले रहे हैं उसी के मैटर में देखिए, उसकी बेसिक पे यहाँ ही एमएसपी लिया, क्लास पे लिया और उस पर लगने वाला टोटल जो डीए था वो सबका योग किया तो ये आया 46,594। इसका कैलकुलेशन किया तो इनकी ग्रेजुएटी आई 5,12,600 रुपए अप्रोक्सीमेटली। अब आते हैं दोस्तों लीव इनकैशमेंट के मुद्दे पर। लीव इनकैशमेंट किस तरीके से आपका कैलकुलेट होता है? बेसिक पे प्लस डीए इनटू इनकैशमेंट डेज, यानी कि आपने जितने दिन का लीव इनकैशमेंट किया है। मैक्सिमम आपको 300 दिन ऑथराइज है, 300 दिन कर सकते हैं, लेकिन किसी भाई ने मान लिया 225 दिन किया है, किसी ने 175 दिन किया है, तो उसी के हिसाब से कैलकुलेट होगा डिवाइडेड बाई 30। अब हम जिस सोल्जर का एग्जाम्पल ले रहे हैं उसी के मैटर में देखते हैं। बेसिक पे 37,000 प्लस उनका डीए 3,944 इंटू 300 क्योंकि इन्होंने 300 दिन लीव इनकैशमेंट की हुई है, डिवाइडेड बाई 30, तो इनका वैल्यू निकल के आया 4,09,500 रुपए। ये इनका लीव इनकैशमेंट हो गया। अब देखिए दोस्तों कैलकुलेशन ऑफ डिसेबिलिटी, यहां पर थोड़ा सा लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहता है। अगर किसी को 100% डिसेबिलिटी है तो उसको 30% उसका जो लास्ट एमोल्यूमेंट्स है उसका 30% मिलेगा, लेकिन पेंशन आपको यहां पर 50% मिलती है, लेकिन डिसेबिलिटी पेंशन आपको 30% मिलेगी। तो देखिए फिर से हम उसी सोल्जर का एग्जाम्पल लेते हैं। बेसिक पे 37,000 रुपए, एमएसपी 5200 रुपए, क्लास पे 4,500 रुपए, तो टोटल हो गए 42,650 रुपए। अब इसका 100% डिसेबिलिटी होने पर 42,650 इंटू 30/100 मतलब 30% निकाल लेंगे तो ये निकल के आएगा 12,795 रुपए। ये 100% डिसेबिलिटी वाले को इतना अमाउंट डिसेबिलिटी पेंशन के रूप में मिलेगा, और इसके ऊपर प्लस आपको डीए महंगाई भत्ता भी मिलता है दोस्तों। अगर 50% डिसेबिलिटी है तो आपको यहाँ 50% से कैलकुलेट होगा और आपका बन गया 6,397 रुपये 50 पैसे, यानी ये राउंड ऑफ हो जाएगा 98 रुपये हो जाएगा। इसका भी दोस्तों कम्यूटेशन होता है, यानी इसका भी 50% आपको कम्यूट होके एडवांस मिल जाएगा, और सारे के ऊपर डीए प्लस कम्यूटेशन के बाद जो आपका 50% बचता है वो आपकी पेंशन में ऐड हो जाएगा। ये है डिसेबिलिटी के मैटर में। इसके ऊपर भी मैं स्पेशल वीडियो बना चुका हूं, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। तो दोस्तों पेंशनरी बेनिफिट के संदर्भ में ये थी मोटी मोटी जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।